हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लाए हैं बाल विकास मॉडल पेपर, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा, जैसे यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आपको बताना है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। या डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। आपको बताना है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। बी, संरक्षित। सी, संज्ञानात्मक। डी, संवेगात्मक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? आपको बताना है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। सी, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन होगा। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? आपको बताना है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु आप किस युक्ति का यूज नहीं करते हैं। ए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। बी, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। डी, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ये काम नहीं करते हैं अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ए, धनात्मक। बी, ऋणात्मक। सी, शून्य। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छठा क्वेश्चन होगा। यदि कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सातवां क्वेश्चन है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से किससे संबंध है? मतलब विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। ए, परिवर्तन से। बी, प्रतिक्रिया से। सी, प्रयास से। या डी, परिणाम से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया से। अब इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आठवां क्वेश्चन होगा। आपको बताना है पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? आपको बताना है पियाजे। इसके लिए ऑप्शन से ए, भाषा विकास। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, नैतिक विकास। डी, सामाजिक विकास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नौवां क्वेश्चन होगा। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है। ए, आंशिक रूप से सत्य है। बी, सत्य है। सी, कदाचित सत्य है। या डी, असत्य है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्य है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ए, औसत बुद्धि के बच्चे। बी, ग्रामीण बच्चे। सी, अध्ययनशील बच्चे। डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे का समायोजन की समस्या होती है। समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान होती है? आपको बताना है स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान होती है? ए शिक्षक, बी बालक, सी स्कूल, डी परिवार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका प्रधान होती है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? ए खेल का, बी बाल साहित्य का, सी दिनचर्या का, डी संचार माध्यम का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता या डी अभिवृत्ति। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन होगा, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी गृह कार्य की जांच में लगन, डी विषय वस्तु की कठिनाई करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। आपको बताना है आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें दे रहे हैं। सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं या अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर रहेंगे? ए समस्या, बी जीवन शैली, सी संप्रत्यय, डी वास्तविकता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समस्या। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संज्ञानात्मक विकास के चरणों संवेगात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है? ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टार्ट द्वारा, सी हॉलॉक द्वारा या डी पियाजे द्वारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 19वां क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आपको बताना है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, डी वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं होती? ए आनुवंशिकता, बी वातावरण, सी प्रशिक्षण शिक्षण, डी राष्ट्रीयता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है अधिगम क्षमता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21वां क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? आपको बताना है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को अधिक महत्व नहीं दिया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस पहले देख लीजिए। ए थॉर्नडाइक, बी पॉलॉ, सी स्किनर, डी गुथरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है बाल अधिगम विकास में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22वां क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए पियाजे का, बी वुडवर्थ का, सी वैलेंटाइन का या डी रॉस का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या वुडवर्थ का कथन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23वां क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। आपको बताना है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ। ए बच्चों की
छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24वां क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ए किशोरावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से, डी तत्परता से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तत्परता से सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 26वां क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए किशोर अवस्था से, बी प्रौढ़ अवस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, डी उत्तर बाल्यावस्था से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 27वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ए बालक की व्यक्तित्व का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भर्त्सना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती। ए अनुकरण से, बी अभिप्रेरणा से, सी स्कूल का बस्ता, डी पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्कूल का बस्ता से आपको अधिगम की सहायता नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या डी किशोरावस्था में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक स्वकेंद्रित अवस्था होती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू गाइज।